कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सारे लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे और अपने एनटीपीसी की तैयारी और ग्रुप डी की तैयारी बड़े मज़े से कर रहे होंगे। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरी आपके प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी में जो भी दिक्कत आए, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं पर्सनली इंस्टाग्राम पर। जो भी आपको कोई भी नोट्स, अगर आपकी प्रॉब्लम है, आपके पास कोई भी नोट्स अवेलेबल नहीं है जिसमें आपको दिक्कत आ रही हो, या आप ग्रुप जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें करीब 3600 मेंबर हैं, ठीक है ना। देखिए, मैं यहाँ पर बात करूँ आप लोगों से, जो अंकित भाटी सर का जो और रोजगार अभी अंकित भाटी जो मॉक करवाते हैं अंकित भाटी सर, तो उसका मैं एनालिसिस करूँगा आप लोगों के साथ, ठीक है ना, कि किस तरीके का मॉक था। 26 दिसंबर संडे वाला मॉक है ये, अभी कल का ही मॉक है। वही चीज़ जैसा कि हमने यूपीएसआई के एनालिसिस किया था, वही सारी चीज़ें चलने वाली हैं। अब देखिए, काफ़ी लोगों को काफ़ी चीज़ें नहीं पता होंगी। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में, कि 120 को 100 के स्केल फैक्टर पर लेके जाना होता है, उसको कैसे कन्वर्ट करना है। मैं पूरी की पूरी आप लोगों के लिए एक टेबल बना के लाया हूँ, ठीक है ना। किस तरीके से, इस तरीके से आपके अगर इतने मार्क्स आ रहे होंगे, थोड़ा सा मैं डेमो ही दिखा रहा हूँ यहाँ पे। इतने अगर 115 मार्क्स आ रहे हैं तो इसका मतलब आपको 100 स्केल पर कितने आएंगे, 95.8 मार्क्स आ रहे होंगे। तो ये सारे चीज़ फैक्टर्स पर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से, ठीक है ना। देखिए, और मैं बात करूँ स्टेशन मास्टर की जो कट ऑफ है वो मतलब कम क्यों जाती है, 70-30 का क्या रेशियो का क्या मतलब मसला है, ये क्या है, बहुत लोगों को नहीं पता है इस चीज़ के बारे में। मैं सारी चीज़ों पर बात करूँगा। क्या CBT 2 कितने सारे होंगे, मतलब CBT 2 में कितने एग्जाम होंगे, ठीक। तो कुछ चीज़ें आप लोगों को इस बार देखने को डिफरेंट देखने को मिले 2016 और 20 के साथ। जो 2016 में हुआ था, 2019 वाला जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है पहली बार से। और सेफ स्कोर क्या हो सकता है अगर यही वाला मॉक आपके जो एग्ज़ाम में आ जाए, तो क्या हो सकता है सेफ स्कोर, ठीक है। चलिए, अब क्योंकि वैकेंसी काफ़ी सारी हैं तो इन सारी चीज़ों पर बात करूंगा। CBT 2 के लिए कितने मार्क्स बहुत जरूरी हैं, और UR OBC EWS और इनके मार्क्स के बारे में भी बात करूंगा मैं, कितना सेफ स्कोर हो सकता है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है ना। चलिए, छोटा थोड़ा बड़ा मेरा मेरा थोड़ा सा क्रेडेंशियल्स है जो आप लोगों को बस एक रिलायबिलिटी के लिए दिखा दिया है। देखिए, मैं बात करूँ आप लोगों से टेलीग्राम ग्रुप के बारे में। आप इसको ज्वाइन कर लेंगे और आपको शायद 9 बजे के आसपास आधे घंटे के लिए 30 मिनट के लिए एक्टिवेट होता है। अगर आपको कोई ज़्यादा इमरजेंसी दिक्कत है तो मेरे पास इंस्टाग्राम पर पर्सनली पूछ सकते हैं। यहाँ पर ग्रुप में आप कोई भी क्वेरी, जो भी आपको दिक्कत आ रही है अपनी प्रिपरेशन में, वो यहाँ पर और लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हो। चलिए, अब मैं बात करता हूँ आप लोगों से RRB NTPC CBT 2 एनालिसिस के बारे में, ठीक है ना। एग्जाम पैटर्न क्या है, देखिए, पहले जो भी था उसमें क्या था, 100 क्वेश्चंस थे, लेकिन इस बार 120 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं और वही आपके 90 मिनट्स में है, ठीक है ना। आपको 90 मिनट्स में अटैम्प्ट करना है। वहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या किया गया है कि आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए हैं, ठीक। किस तरीके से, यहाँ पर 40 से 50 कर दिए गए हैं, जो आपके CBT 1 में हुआ था वही CBT 2 का पैटर्न है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए। यहाँ पर 35-35, 30-30 का 35 कर दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्या हो गया है कि GS का कितना है, 50 क्वेश्चंस है, और मैथमेटिक्स का 35, एंड जी और जनरल इसका इंटेलिजेंस जिसे हम रीजनिंग कहते हैं उसके 35 क्वेश्चंस हैं। आपको पता होगा यहाँ पर 1/3 की देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, जो कि अच्छी खासी नेगेटिव मार्किंग है, जो UPSC वगैरह में ऑलमोस्ट होता है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, और भी एग्जाम्स में होती है, ठीक। देखिए, एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट्स होगा। किसके लिए, PWD के लिए, और जो आपके स्क्राइब्स वगैरह के साथ आएंगे, जो मतलब एडिशनल बंदा उनके एग्जाम कर रहा होगा, ये सारी चीज़ अलग है, ठीक है ना। तो आपको कितने देर में करना है, वहीं पर आपको 100 क्वेश्चन करने थे 120 मिनट में, लेकिन आपको अब कितने करने, सॉरी, 120 मिनट में नहीं, आपको 90 मिनट में करने होते थे, लेकिन अब CBT 2 में आपको 120 नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 90 मिनट्स में ही करने हैं। चलिए, अब मैं बात करूँ तो आप लोगों से NTPC की क्या पोस्ट डिवीजन है, किस तरीके से दे रखा है। देखिए, ये इस तरीके से पोस्ट डिवीजन है, आप देख रहे होंगे। CBT 1 सबके लिए कॉमन था, CBT 2 मतलब लेवल 2 लेवल 3 के लिए इस तरीके से हो गया। कुछ चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी फर्दर। मैं बता दूं कि जो आपके +2 से और ग्रेजुएशन से ये निकले थे, तो +2 और ग्रेजुएशन के अलग अलग एग्जामिनेशन शायद आप लोगों को देखने को मिले, लेकिन अभी तक ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। रिजल्ट आने के बाद और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। और मैं इस चीज़ के बारे में बात करूँ, थोड़ी सी कट ऑफ, देखिए हम कट ऑफ के बारे में भी बात करूँ CBT 1 की। इससे पहले मैं बात करूँ आप लोगों से कि मैं कुछ चीज़ें आपको लोग बेसिक तरीके से दिखा रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा अवेयरनेस हो, आप थोड़ा सा चीज़ों को जानें। 2015-2019 का मैं थोड़ा सा डाटा दिखा रहा हूँ। 2015 में जो 15-16 वाली जो वैकेंसी आई थी, उसमें 93 लाख ने अप्लाई किया था, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी, 18,252, लेकिन बाद में घट करके 14,023 हो गई थी। वहीं पर मैं बात करूं आपके NTPC 2019 में कितने लोगों ने अप्लाई किया है, 1.26 करोड़ लोगों ने किया है, बट 35,000, ठीक है ना, मतलब 35,208 लोगों ने की वैकेंसी है यहाँ पर। और ये आंसर की का अलग मसला है। तो रिजल्ट आप लोगों का आ जाएगा जल्दी ही, ठीक है ना। अब सुनने में आ रहा है कि 15 जनवरी को टेंटेटिव रिजल्ट डेट है। अब देखिए, टेंटेटिव है तो देखो दे ही दें, क्या पता
और आई जाना है, अब तो चीज़ें प्रोसेसिंग में चल ही रही हैं। और आपका एग्ज़ाम भी सुनने में आ रहा है कि 14 फ़रवरी से आपका 14 फ़रवरी से स्टार्ट हो जाएगा एनटीपीसी एग्ज़ाम, और ग्रुप डी का 23 से। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें होगा। मैं थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में बात करूँगा। सबसे हाई जो कट ऑफ गई है आप लोगों को अगर पता हो तो चंडीगढ़ की गई थी। CBT 1 की कट ऑफ है 82.27, ओबीसी की इतनी गई थी। और देखिए ये 71.47, और देखिए SC और ओबीसी लगभग सिमिलर ही गई हैं। कहाँ पर? चंडीगढ़ जोन में। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, मैं इसको आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूँ, टेलीग्राम ग्रुप जरूर जरूर ज्वाइन कर लेना। और CBT 2 के लिए क्या होता है, CBT 2 की कट ऑफ के लिए क्यों नहीं लाया, क्योंकि जोन वाइज वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ लगी थी, क्योंकि जोन वाइज भी कट ऑफ लगती हैं और फिर पोस्ट के हिसाब से भी अलग अलग कट ऑफ लगते हैं सेपरेट, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती, इसलिए मैं CBT 1 की ही लेके आया था, और शायद आप भी क्वालिफाई कर पा रहे हैं। अब देखिए मैं एनालिसिस की बात करता हूँ। पहले थोड़ा सा मैं अपना दिखा दूं। मैंने आज पहली बार एक पेपर दिया था बहुत टाइम बाद, ये UPSC के एग्ज़ाम के बाद। मैंने मतलब चीज़ें ऐसे ही चल रही थी, तो मैंने आज ऐसे दे दिया। मैंने चलो कोई नहीं, अब देखते हैं कितनी प्रिपरेशन है, इसके बाद हमें कितनी प्रिपरेशन करनी है, इस तरीके से तो दिया। तो ज़्यादा खास नंबर तो नहीं बने, लेकिन हाँ 139 मार गए, तो कहीं ना कहीं 98 करेक्ट थे, तो थोड़े से 20 गलत हो गए। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली। 2 अटैम्प्ट हो गए थे, हो क्या गए थे मतलब आ ही नहीं रहे थे। तो इस तरीके से रीजनिंग में और एक GS में इस तरीके से, और शायद टाइम से पहले चीज़ें कवर हो गई थी। कवर क्या मतलब, वो कर ही दी थी। और चलिए अब मैं बात करता हूँ आप लोगों से एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा। उससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को एक और चीज़। उससे पहले ये चीज़ है आप लोगों के पास, स्केलिंग फैक्टर ऑफ 100 कन्वर्जन। ये है आपका कन्वर्जन ऑफ, मतलब 120 को आपको 100 में लेके जाना है। कैसे लेके जाना है? आपका जो फॉर्मूला यूज जो RRB बोर्ड के द्वारा, कौन सा फॉर्मूला यूज होता है RO NTPC रेलवे बोर्ड के द्वारा? ये होता है आपका जितने भी मार्क्स ऑब्टेन करे आपने 120 में से बटे 120 गुणा 100 कर देना होता है, वही चीज़। अगर मतलब फॉर्मूले में आप खुद से डाल लेना, अगर 115 को यहाँ पर रखोगे ऊपर और 120 से डिवाइड करोगे इंटू 100 करोगे तो आपके 95.8। क्यों बता रहा हूँ मैं ये? क्योंकि आपका जो रिजल्ट आएगा ना वो स्केलिंग फैक्टर के हिसाब से आएगा। आपका जो भी आपका एग्ज़ाम माना कि 120 मार्क्स का हो रहा है, लेकिन वहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो 100 मार्क्स के बेस पर ही आएगा, इसलिए स्केलिंग फैक्टर 100 ही लेते हैं वो लोग। लेकिन क्या करते हैं मैं बताऊँ, 100 जो स्केलिंग फैक्टर 100 है वो कब लेते हैं? आपका जैसे एग्जाम हो गया, उसका रिजल्ट आएगा 120 में से आएगा, लेकिन वो नॉर्मलाइज स्कोर आएगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद उसको फिर 100 में कन्वर्ट करते हैं। ये प्रोसेस होता है रेलवे बोर्ड का, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर मैं बात करूँ आप लोगों से, अगर आपके 100 क्वेश्चंस, अगर आपके 100 मार्क्स बन रहे हैं तो 83.33 मतलब 80.33 आपके मार्क्स हैं आउट ऑफ 100। ठीक है ना, मैंने बोला अगर आपके 120 में से 100 बन रहे हैं तो आपके 100 में से कितने आपके 83.33 मार्क्स हैं आप लोगों के, ठीक है ना, जो कि अच्छे मार्क्स माने जाएंगे वहीं पर। लेकिन ये मैंने बताया कि एक ये तो इस मॉक के हिसाब से बता रहा हूँ मैं कि ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर भी देखने को मिले आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है ना। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये चीज़ सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी आप लोगों को, देखिए। और आपके अगर 90 नंबर है तो 75, आपके 90 नंबर हैं, 120 में से आपके 75 नंबर माने जाएंगे 100 में से। चलिए ये सारी चीज़ें आपने देख ली होंगी। और चलिए मैं बात करता हूँ आप लोगों से एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा, किस किस तरीके से। अब अगर मैं बात करूँ जो अंकित भाटी सर के मॉक की थोड़ी सी खामियां हैं भाई, देखो चीज़ें चलती हैं तो धीरे धीरे कमियां तो थोड़ी बहुत होती हैं, वो रह जाती हैं, और धीरे धीरे सुधार भी होता है। अगर GS की बात करूँ ना, GS काफ़ी आसान था। ठीक है ना, काफ़ी आसान था GS का पोर्शन, और शायद हो सकता है आपको भी आसान लगा हो। और GS तो काफ़ी आसान ही था इन लोगों का, और लेकिन रीजनिंग भी कहीं ना कहीं मतलब ये जो पेपर था, मैं बात करूँ तो एकदम मतलब ईजी हो तो ना बोलूँगा, लेकिन हाँ ठीक था, मतलब नॉर्मल पेपर था। मॉडरेट कह सकते हैं, मॉडरेट था, हार्ड तो नहीं बोलेंगे, मॉडरेट पेपर था बिल्कुल ही। ठीक है ना। मैथ में क्या था कि मैथ में मेरी भी कुछ गलतियाँ ऐसी हो गई थी कि एक तो मैंने मतलब कुछ टाइम से पहले मैंने अब हटाओ यार अब बहुत हो गया, तो कुछ चीज़ें ऐसी कुछ ऐसे थे कि जैसे कि वेरिएंस वाला क्वेश्चन वगैरह जो कि आपने देखा होगा, तो कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक बनी जाती हैं। चलिए छोड़ो, मेरे से क्या बनी वो अपने आप देख लेंगे, लेकिन आप अपना देखो पहले कि रीजनिंग में आपका क्या नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स ठीक रहेंगे। अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, GS में आप अगर 35 स्कोर कर पा रहे हो, अगर इससे कम कर पा रहे हो तो भाई आप खतरे के, सच बता रहा हूँ, खतरे के जोन में हो। इससे कम नहीं करना आप लोगों को, इससे ज़्यादा ही करना है, ध्यान रखना। अगर आपने स्कोर किया है कितना 35, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 में से 35 किया है, तो कहीं ना कहीं आप ठीक जोन में हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ, अगर आपने रीजनिंग में 27 क्वेश्चन किया है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर आपने, मैं बता रहा हूँ मतलब ओवरऑल मैं बताऊँ, चीज़ों को देखना पहले। और उसके बाद में अगर आप लोगों से बात करूँ,
वहीं पर आप लोगों से मैं बात करूँ मैथमेटिक्स में, आपने अगर 25 क्वेश्चन भी कर पा रहे हो अटैम्प्ट, ठीक है ना, क्योंकि मैथमेटिक्स में मैंने देखा है काफ़ी बच्चों को मतलब थोड़ी सी दिक्कत आई कैलकुलेशन वगैरह में, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। हाँ, वहाँ पर मैथमेटिक्स में जैसे कि कॉट का फॉर्मूला आ गया, कॉट ए माइनस बी। अब देखिए ये बंदा, अब देखिए अब ऐसे ऐसे की तैयारी करो तो ठीक है, आपको याद हो जाएगा, लेकिन आपने काफ़ी टाइम बाद ये चीज़ नहीं देखी है, जैसे हम यूपीएससी की तैयारी करें तो वहाँ पर ये सारी चीज़ों कि ट्रिग्नोमेट्री का रोल नहीं था, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री ऑलमोस्ट क्वेश्चन सारे बन गए थे क्योंकि पहले से पढ़ रखी थी, लेकिन क्या था, कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला दिमाग से उतर गया, तो फिर क्या करते, छोड़ो भाई हटाओ, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें, ये चीज़ें देखने को मिलेंगी आप लोगों को भी, इसलिए सारी चीज़ों को प्रिपेयर करके रखो और अभी से मॉक को देना चालू कर दो। थोड़ा सा भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ अगर आपका कहीं पर नहीं बन पा रही बात, तो मेरे हिसाब से आप एनटीपीसी के लिए दिल और जान से लग जाओ, ठीक। अब मैं बात करूं ओवरऑल कितना होता है ये स्कोर आप लोगों के लिए। देखिए ये होता है आप लोगों का 87 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितना होता है 87। अब 87 को आप स्केलिंग फैक्टर में डाल लेना खुद से और आप देख लेना आपके कितने मार्क्स चाहिए। ईमानदारी में क्या करना है आपको, स्केलिंग फैक्टर में आप लोगों को डालना है 87 को, मतलब इस फॉर्मूले में डालना है आप लोगों को, और देख लीजिएगा आपके 100 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए मैं ये डाल के बताऊँ कि आप खुद से देख लेना इस चीज़ को। अब देखिए मैं अब बात करूँ आप लोगों से ओबीसी के लिए, मैंने बोला ओबीसी के लिए अगर 87 क्वेश्चन नंबर ऑफ ठीक सही हैं, तो वहीं पर अगर मतलब यूआर के लिए, वहीं पर अगर मैं बात करूँ ओबीसी के लिए, कहीं ना कहीं आप लोगों को एक मतलब एक मैं बोल रहा हूँ सिलेक्शन के लिए, आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए आपका वहीं पर आप लोगों को 85 चाहिए, ठीक है ना। कितना ओबीसी में, इस पेपर के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, फाइनल वहाँ के लिए नहीं, इस पेपर के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर ऐसा एग्जाम होता तो। ईडब्ल्यूएस में बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस में भी कुछ खास नहीं जाएगा, 85 ही रहेगा, और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी 83 के आसपास रहेगा, चीज़ें ऐसी ही रहेंगी। और थोड़ा सा एसटी में अगर मैं बात करूँ, एसटी में कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा, मैंने बोला है क्या ये चीज़ को समझना, यहाँ पर मैं ये आउट ऑफ 120 बता रहा हूँ, आपको 100 में खुद से कन्वर्ट करना है, चीज़ को समझना, कहीं बाद में आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई इतनी हाई कैसे, ठीक। तो अगर मैं बात करूँ एसटी के लिए, आप लोगों को कम कम से कम यहाँ पर 77 से 78 मार्क्स चाहिए, 77 से 78 मार्क्स आउट ऑफ 120 चाहिए। तो एक्चुअल में तो 100 में तो काफ़ी कम हो जाते हैं ये, ठीक है ना। इतने मार्क्स चाहिए आप लोगों के लिए, एक एनालिसिस मैंने अपने एक्सपीरियंस हिसाब से बताया है। आप अपने मार्क्स को जरूर कमेंट करना, अगर आपने एग्जाम दिया है, अगर नहीं दिया तो दे करके फिर से कमेंट करना, ठीक है ना। इसी तरीके से एनालिसिस चलेगा, और ग्रुप डी का भी मैं सोच रहा हूँ लाने के लिए आप लोगों के लिए, शायद कल तक मैं सोच रहा हूँ लेके आ जाऊँ, क्योंकि उससे आपको आइडिया रहेगा कि आप कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हो, और आप शायद प्रिपरेशन को और बूस्टअप कर पाओ, ठीक है ना। शायद मेरे से भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे आप, सच बता रहा हूँ। देखिए ये सारी चीज़ें थी, और एक और आपका डाउट था कि आपका जैसे कि काफ़ी दोस्तों का आ रहा था कि स्टेशन मास्टर में कट ऑफ का लो क्या क्या सीन है। देखिए क्या होता है, वहाँ पर तो स्केलिंग फैक्टर 100 का यूज हुआ था, लेकिन 100 में से ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है स्केलिंग आपका स्टेशन मास्टर में आपका जो 120 का एग्जाम हुआ है ना, वो 70% मतलब 70 के स्केलिंग फैक्टर पे काम करेगा, ठीक है ना, 70 के स्केलिंग फैक्टर पे काम करेगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, और जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी का जो टेस्ट है, साइको टेस्ट जो होगा आप लोगों को 30 नंबर का होगा, मतलब ये 70 नंबर का होगा, ये 30 नंबर का, ठीक, ये 70 नंबर का। तो क्या होता है जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं वो साइकोलॉजी में कहीं ना कहीं बाहर हो जाते हैं, ऐसा देखने को मिला है। तो इसलिए क्या होता है कि 100 में से करीब करीब 75 पर ही चले जाते हैं, कभी कभी 75 76 स्टेशन मास्टर की जो कट ऑफ है, ये सच्चाई है, ठीक। तो आपको क्या करना है, जब इसके स्टेशन मास्टर के लिए जब कन्वर्ट करोगे, तो यहाँ पर 100 की जगह आपको 70 कर लेना है, स्टेशन मास्टर के लिए 100 की जगह 70 कर लेना है। और आप देख लेना कि अगर आपके 70 में से जितने भी मार्क्स बने, आप साइकोलॉजी में कितना कर पाओगे, ठीक है ना। जैसे 20 कर पाओगे, 25 कर पाओगे, अगर आपके इतने मार्क्स बन पा रहे हैं, अपने हिसाब से कैलकुलेट करना, तो आप 70 मतलब 75 या 76 मार्क्स बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में हो। तो इसको थोड़ा सा प्योर करने का मतलब कहते हैं ना, थोड़ी सी धार लगा बनाने की कोशिश करो अपनी प्रिपरेशन में, और अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। ये सारी चीज़ें थी भाई, मैंने देखो अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। और एक चीज़ बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरीके से अपडेट रहने के लिए। और चीज़ों का अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए, जैसे बायोलॉजी वगैरह और अदर मतलब साइंस वगैरह का नोट्स वगैरह चाहिए, तो मैंने ग्रुप में डाल रखे हैं। अगर और भी कोई दिक्कत है मैं वही प्रोवाइड करा दूँ, ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिसेंट बंदे ही ज्वाइन करें, फिर से बता दूं, वहाँ पर आपको अगर ऐसा लग रहा है कि अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करोगे, ठीक है ना, तो शायद आपको परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाएगा। सो दिक्कत है आप लोगों के लिए फिर तो। चलिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से प्रिपरेशन को करते रहिए और बेस्ट रहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय।